सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेरठ में कौमी एकता के प्रतीक ऐतिहासिक नौचंदी मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने अन्य जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 2026 के मेले का उद्देश्य इसे पिछले वर्षों से अधिक भव्य और आकर्षक बनाना है, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको देखते हुए उन्हीं झूले वालों को मेले में आने की परमिशन दी जाएगी जिनके पास ऑथराइज्ड लाइसेंस होगा, जबकि मेले में इस बार ई रिक्शा की जगह गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग निशुल्क आसानी से मेले में घूम सके, जबकि अन्य लोगों को इसमें बैठने का 10 रुपए किराया लगेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण को देखते हुए इस बार करीब 20 दुकानें महिलाओं को मुहैया कराई जाएगी। मेले को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा पटेल मंडल में होने वाले कार्यक्रमों को और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए अच्छे कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा, जबकि इस ऐतिहासिक मेले को और बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में मेले को प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, ताकि शहर के साथ गांव के लोग भी इस मेले से जुड़े। बता दें कि ऐतिहासिक नौचंदी मेले का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कर दिया था, जिसमें कैंट विधायक अमित अग्रवाल, सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद और जिलाधिकारी डॉवी के सिंह उपस्थित रहे। इसको मेलों को संपादित करने का काम करेंगे। लगभग हमारा जो है 3.5 करोड़ का बजट आ जाता है। सर बार देखा गया कि लाइटिंग व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी, लाइट प्रॉपर नहीं लगाई थी, लाइट सफाई नहीं, धूल बहुत हो रही है। क्या प्रॉपर आप लोग करेंगे? पूरा अच्छी व्यवस्था होगी, और जो पिछली बार जो लाइट की व्यवस्था थी या रात में पहले ही बंद कर दिए जाते थे, उसका इस बार हम लोग जो है टेंडर में स्पेशली ये बात रखी है कि शाम को 5:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है वो जलेगी, और दिन में भी दुकानदारों को लाइट और पंखे के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। एएमए साहब, आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको अगर पता हो इतिहास नौचंदी का, तो मौसम हर बार खराब होता है और बारिश तूफान तब आते हैं जिससे नुकसान होता है व्यापारियों को। इस चीज को लेकर आप क्या दिशा निर्देश देंगे ताकि जो मेला है वो भी पूर्ण चलता है, जल भराव न हो और दुकानदारों को नुकसान न हो? जल भराव की समस्या को रोकने के लिए हम लोग प्रॉपर जो है वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। जो हमारी सिंगल लाइन बिछी हुई है उसको क्लीनिंग कर दिया जाएगा, और बीच में अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है उसके लिए सकिंग जो हमारे पंप आते हैं जो सक करके और वाटर लॉगिंग को हटा देते हैं, उसकी व्यवस्था रहेगी 24 आवर। कोशिश तो ये रहेगी 16 तारीख को हमारे टेंडर ओपन होंगे, और उसको भी करने में हमें 4-5 दिन लगते हैं। फिर उसके टेंडर खुलने के बाद उन लोगों को भी तैयारियां करनी है, हमें भी तैयारी करनी है। 10 से 15 दिन मान के चलिए आप, 16 दिन बाद, तो 1 से 5 मई के करीब हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब डेट फिक्स नहीं है, कोई भी डेट को हम फिक्स। अध्यक्ष जी, कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपने अभी पूर्व मंत्री के खिलाफ इस बार का नौचंदी मेला जो मेरठ में आयोजन किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत को दी गई है। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी कोशिश की जाएगी कि मेले को पिछले वर्ष से अच्छा किया जाए, और जिम्मेदारी जिला पंचायत की है, तो उस नाते से हमने कुछ तैयारियां की हैं जो आपके समक्ष रखनी थी यार, तो इसलिए आप सभी को बुलाया गया। सबसे पहली जो डिस्कशन हमारा हुआ उसमें ये हुआ था कि हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी लेके चलनी है जो भी लोग मेले में आते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई थी। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी, झूला टूट गया था। तो इस बार के टेंडर में और झूले वालों को ये कहा गया है कि वही पार्टिसिपेट करेगा
इसके बाद सर्टिफिकेशन होगा अपने झूलों का कि उनके झूले सर्टिफाइड हैं और उनका लाइसेंस है उनके पास। प्लस छोटे झूलों की लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेफ्टी पर्पस पर प्रशासन के साथ यही हमारी उम्मीद रहेगी कि वहाँ पे कोई घटना ना घटे। सेफ्टी में एक चीज़ और ली गई है कि वहाँ पे ई रिक्शा का प्रावधान था कि लोग इधर से उधर जाने के लिए ई रिक्शा यूज़ करते थे। तो उसके लिए इस बार एक नई पहल है कि हम गोल्फ कार्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें कि 15 साल तक के बच्चों को फ्री में आप ले जा सकते हैं और 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों को आप इसमें इधर से उधर ले जा सकते हैं। बाकी लोगों को 10 रुपये का किराया लगेगा। उसके साथ साथ कोशिश परिसर के अंदर रहेंगे, ये परिसर के अंदर है। पार्किंग स्टेशन पर पार्किंग से लेके आपको किसी भी कोने में जाना है तो चलते रहेंगे, आप कहीं से भी बैठ सकते हैं इसके अंदर। मान लो इस कोने से उस कोने जा रहे हैं तो आप बीच में कहीं भी हाथ लेके बैठ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि प्लास्टिक मुक्त मेला किया जाए और जिस तरीके से अभी हमारा एक अभियान चल रहा है महिला सशक्तिकरण का, तो इस बार ये हमने फैसला लिया है कि हम 20 दुकानें स्पेशली महिला एंटरप्रेन्योर्स को देंगे, जिसमें कि वो अपना व्यवसाय शो कर सकें या स्टॉल लगा सकें। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी हमने कुछ तैयारियां की हैं। फिर जैसा हर साल वहाँ पे आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो इस बार कोशिश की जाएगी कि कुछ अच्छे कलाकारों को बुलाया जाए। काफ़ी फ़ोन आ भी रहे हैं बॉम्बे से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी काफ़ी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, पर कुछ हटके कुछ नया हो जिससे कि लोगों को आने का मौका मिले वहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो लोग ऑब्वियसली घरों से निकल कर आते हैं। इससे भी अहम जो हम सोच रहे हैं इस बार कि जिला पंचायत मेले को लगा रही है और नौचंदी एक ऐतिहासिक मेला है। पिछले पहले वर्षों में कहूँगा कम से कम 20 साल पहले इस मेले में ग्रामीणों को ज़्यादा देखने को मिलता था। तो इस बार कोशिश ये की जाएगी कि गाँव में ये मैसेज भेजा जाए कि नौचंदी मेला हमारी धरोहर है, विरासत है, उसको देखने आए और उस मेले का वही आनंद लें जो पहले होता था। तो थोड़ा सा इसको देसी टाइप, रागनी टाइप और कलाकारों को इस तरह रखा जाए कि गाँव वाले भी इसमें आने की कोशिश करें और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उन्हें किसी भी प्रकार उन्हें कोशिश करनी है कि वापस इस मेले में लौट कर आएँ। अब आपका सवाल सर, वहाँ देखा गया है कि वहाँ जो मूर्तियाँ लगी थी या महापुरुषों में वो काफ़ी तो उनके लिए क्या इस बार किया गया है? क्योंकि जैसे महात्मा जी पास देखिए, मैं उद्घाटन में खुद गया था, तो डीएम साहब और मैं सीडीओ साहब वहाँ पर थी और हमने खुद स्थिति देखी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं वो अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सारी की सारी नई लगाई जाए। किसी में कुछ कमी है, कोई खंडित हो रखी है, तो सारी की सारी मूर्ति इस बार चेंज की जाएगी मेले से पहले। कोशिश यही है क्योंकि पत्थर की मूर्ति है, ऑर्डर दे दिया गया है, बनने में टाइम लगता है। मेले से पहले या मेले के बीच में चेंज करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एलपीजी गैस देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।